नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है अश्विनी कुमार। अस्पताल से निकला और झोले में बच्चे की लाश लेकर डीएम ऑफिस पहुंच गया। एक बाप, ये कैसा मुल्क है साहब? बच्चे को जन्म देने गई औरत से पूछी जाती है उसकी औकात। यह कैसा मुल्क है साहब जहां एक बच्चे से छीन लेते हो पैदा होने का हक? यह कैसा मुल्क है साहब जहां जिंदगी की रोशनी पर मौत का अंधेरा छाप देते हो सिर्फ इसलिए कि हम मेहनत कर अपनी हड्डियां गलाकर भी इतना नहीं कमा पाते कि अपने ही औलाद को धरती का नूर दिखा सके। आग लगा दो मेरे बच्चे के लहू में लिपटे ऐसे विकास को, जलाकर फेंक दो पैदा होने का हक छीन लेने वाले रामराज के प्रलाप को, दफन कर दो जनता के प्रति अपनी सेवा और समर्पण की ढोंगी आलाप को, झोले में रखी अपने बच्चे की लाश के वजन से कांपते हुए कदमों को थामने की कोशिश करते हुए बाप ने कहा, साहब या तो हमारे बच्चे को जिंदा कर दो, नहीं तो दोषियों पर कार्रवाई करो। हम भी जानते हैं कि इन दोनों में से कुछ भी नहीं होने जा रहा। मेरे घर वाले बच्चा मांग रहे, मेरा बच्चा वापस करवा दिए, मरा हुआ। मेरे घर वाले बोले बच्चा चाहिए, हमने कहा हॉस्पिटल में उसमें शीशे में डलवा रखा, उससे झूठ बोले, बताओ कहाँ से देंगे। यह वीडियो इस मुल्क के प्रधान को बता रहा है कि आपकी सोच बौनी है। हाथ में प्लास्टिक का एक कार्ड थमाकर इलाज की पूरी व्यवस्था को पूंजीपतियों के हवाले कर देने की साजिश रचने का अंजाम है। विपिन गुप्ता के हाथ में एक थैला जिसमें रखी हुई है उनके बच्चे की ताजा लाश का लूथड़ा। तो बताएं इस मुल्क के निजाम, कृपा निधान और सुल्तान विपिन गुप्ता के मरे हुए बच्चे का वजन बताइए मोदी जी। आप उनकी पत्नी की छाती में उतरे हुए दूध का कसूर बताइए योगी जी। उनके दर्द का आयतन बताए हुकूमत की जूतियों पर जीभे पटकते देवदूत और अप्सराएं। 4 अंगुल के बच्चे का गुनाह जिससे छीन लिया गया पैदा होने का हक। तो बताइए साहब कौन कौन कसूरवार, बताइए साहब कौन जिम्मेदार, बताइए साहब क्यों ये हाहाकार। अब जैसे जैसे मेरी घरवाली की तबीयत खराब होती रही ऐसे उनके पैसे बढ़ते रहे। हम बाद को बोले अब यहाँ ओवर हो चुका टाइम, अब मैं नहीं कर सकता हूँ। वहाँ ऊपर से चिल्ला रहे मेरे ऊपर। कुछ कहानियों को कहे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद बोलते हैं बिना किसी शब्द के, बिना किसी आवाज के, बिना किसी लाउड स्पीकर या माइक के। यह कहानी वही कहानी है। लखीमपुर के डीएम के सामने झोले में अपने बच्चे की लाश लेकर गिड़गिड़ाते बाप की यह कहानी हिंदुस्तान के सुल्तान के ऐश्वर्य भवन पर छप गई है। छप गई है राष्ट्रपति भवन के गुम्बद पर, सुप्रीम कोर्ट की मीनार पर। और यह कहानी चीख रही है तुम्हारी सामूहिक शक्तियां, गरिमापूर्ण जीवन छोड़ो, गरिमापूर्ण जन्म लेने की भी गारंटी नहीं दे सकती। मेरे झोले में सिर्फ मेरे बच्चे की लाश का लोथड़ा नहीं है, सबसे बुनियादी इंसानियत के हक में तुम सबके साझे ईमान का भी लूथड़ा है। केवल 28 वर्ष की रूबी चीखती है मेरा बच्चा कहाँ है, मुझे उसे दूध पिलाना है। यहाँ अधिकारियों से जब मिले हैं, बोल रहे अभी चल रहे वहाँ पे देखो कार्रवाई करते हैं। अब मेरी घरवाली बच्चा मांग रहे, बताओ कहाँ से। हमने झूठ बोला कि शीशे में पड़ा, बताओ रो रही वो बच्चे के लिए। अरे हाँ, कहानी सुनाना तो भूल ही गया, क्या फर्क पड़ता है क्योंकि यह कहानी न पहली कहानी है न आखिरी, लेकिन आप इंतजार में होंगे। तो सुनिए, सुबह उत्तर प्रदेश जिला लखीमपुर थाना भीरा गांव नौशहर के रहने वाले विपिन गुप्ता जब एक झोला लेकर डीएम के दफ्तर पहुंचे तो सबने सोचा रोज की तरह कोई गरीब मुलाकाती होगा, लेकिन जब उन्होंने बताया इस झोले में बच्चे की लाश है तो महकमे में हड़कंप मच गया। रोते हुए विपिन गुप्ता ने कहा, अस्पताल ने मेरे बच्चे को मार डाला साहब, अब या तो इसको जिंदा कर दो और नहीं तो दोषियों को सजा दिलवा दो। और सीमा साहब को हमने निर्देशित किया है कि वो तत्काल हॉस्पिटल का विजिट करें और देखें अगर कहीं तरह से कहीं भी लापरवाही होगी तो तुरंत उसका एक्शन लिया जाए। विपिन गुप्ता ने बताया कि हरिद्वार से गांव के रास्ते में था, तभी उनके रिश्तेदार का फोन आया कि तुम्हारी बीबी रूबी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तुरंत किसी अस्पताल में दाखिला कराना होगा। विपिन के पास कोई और रास्ता नहीं था, उन्होंने कहा जल्दी से किसी भी अस्पताल लेकर जाओ। विपिन गुप्ता के साड़ू ने रूबी को गोलदार अस्पताल में भर्ती करा दिया। विपिन बताते हैं अस्पताल प्रशासन ने सीधा कहा अगर तुम्हारी हैसियत है तब तो यहाँ इलाज कराओ और नहीं तो कहीं और लेकर जाओ। उधर रूबी की हालत बिगड़ती जा रही थी।
उनके घर वालों के सामने कोई चारा नहीं था। घर वाले इलाज के लिए राजी हो गए, रूबी को दाखिल कर लिया गया। इसके बाद जो हुआ तमाशा शुरू, उसने एक बच्चे से पैदा होने तक का हक छीन लिया। विपिन ने डीएम को बताया कि जैसे जैसे रूबी की तबीयत बिगड़ती गई, वैसे वैसे अस्पताल की मांग बढ़ती गई और एक समय आया जब वो और पैसे चुकाने की स्थिति में नहीं थे और जब पैसे कम पड़े तो अस्पताल ने इलाज करने से मना कर दिया। पिता का कहना है कि हालत गंभीर थी, लेकिन अस्पताल ने हाथ खड़े कर दिए और मासूम ने दम तोड़ दिया। डीएम ने पूरी कहानी सुनी तो उनकी भी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सीएमओ संतोष गुप्ता से मामले को खुद देखने को कहा। संतोष गुप्ता ने कबूल किया कि यह मामला हमारी जानकारी में है। विपिन ने आरोप लगाया है कि गोलदार अस्पताल के लापरवाही के चलते उनके बेटे की जान गई। उन्हें पता है कि डॉक्टरों ने 25,000 मांगे, लेकिन विपिन के पास केवल 5,000 थे, इसलिए डॉक्टर ने इलाज नहीं किया और बच्चे ने दम तोड़ दिया। तो बताइए मोदी जी, क्या करे यह देश? एक काम कीजिए, आग लगा दीजिए अपनी आयुष्मान योजना में, आग लगा दीजिए डबल इंजन के नारों में, आग लगा दीजिए गरीब गरीब के जयकारों में। अस्पताल चलाने वाले और इंश्योरेंस कंपनी चलाने वाले पूंजीपतियों का खजाना भरने की जो स्कीम आपने चलाई थी, उसका अंजाम है विपिन गुप्ता के झोले में उनके बच्चे की लाश का लोथड़ा। यह झोला प्रधानमंत्री निवास के फाटक पर टंगा हुआ है, यह झोला राष्ट्रपति भवन के गुंबद पर टंगा हुआ है, यह झोला सुप्रीम कोर्ट के मीनार पर टंगा हुआ है और किसी के भीतर यह हिम्मत नहीं जो इस झोले को उतार दे और कह दे कि इस मुल्क की हर स्त्री को गरिमापूर्ण तरीके से बच्चे को जन्म देने की गारंटी हम लेते हैं। देश छाती नापने वाले इंची टेप से नहीं चलता महोदय, अपने नागरिकों के भीतर धड़कती हुई उम्मीद से चलता है। आपकी बनाई हुई व्यवस्था ने उस उम्मीद का खून किया है और क्या गजब की बात है कि किसी पर सत्या का तोहमत तक नहीं। इंसाफ क्या खाक करोगे? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने एस भारत इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में बगल में बेल आइकॉन को दबाइए जिससे हमारी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।